ये भी वैसे ओरिजिनल स्टैंडर्ड से बनाया हुआ है यहाँ, इसका तो मेरा ख्याल है पट्टी की लगाने डी, पहले 5 हैं ये वैसे जरा रिवीजन के लिए रखते हैं, आर लिख लें जस्ट अगर इन केस रिपीट हो जाए, ठीक है। नंबर 2 से शुरू करें, मेन यहाँ से। ऑपरेटिंग सेगमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी। फर्स्ट पेज रखें बुक का साथ। पहला ठीक है जी, दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं है, तो 1 कौन सी ऑप्शन बनी? ऑप्शन बी, ठीक है। 3, इसमें भी कुछ अच्छा सा ट्राई करें, जर्नलिस्ट आप भी अपना को गेस लगे। नहीं, एक्सक्लूडिंग तो मेरा ख्याल है, क्या वैसे वो कंपोनेंट हम लेते नहीं है जो दूसरों को सेल कर रहा हो? नहीं, जो दूसरे कंपोनेंट्स को सेल कर रहा हो उस कंपोनेंट को हम ऑपरेटिंग सेगमेंट लेते नहीं, होता है वो एक्सक्लूडेड वाली बहस तो नहीं है। कभी हो सकता है कि एक ऑपरेटिंग सेगमेंट दूसरे ऑपरेटिंग सेगमेंट को चीजें बेच रहा हो, तो उसे हम कंसिडर कर रहे होते हैं। इसका सी टिक लगा दें। मस्ट भी क्लासिफाइड भी जरूरी नहीं है, एक्सक्लूडेड भी जरूरी नहीं है। अगर 10% थ्रेश होल्ड में आ जाए तो फिर से इंक्लूड कर लेंगे। मैनेजमेंट डिजायर्ड नहीं, अगर मैनेजमेंट इस तरह से मैनेज कर रही है, मैनेजमेंट की ख्वाहिश पे नहीं है, लेकिन बहरहाल ये भी मेरा ख्याल है रवि इनके लिए रखना। 4 बताएं। IFRS 8 किस पे एप्लीकेबल है? लिस्टेड पे भी है और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग पे भी है, लेकिन यहाँ इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग वाली कोई बहस नहीं है। कौन सी ऑप्शन बनेगी? ठीक है प्लीज, जो इसमें ऑप्शंस दी हुई है उसके मुताबिक सिर्फ लिस्टेड पे एप्लीकेबल है। चलते जाए। हाँ जी, ये मेरा, ये भी पैराग्राफ एक है इधर ही, मेरा पास पेज पे ही शायद है, ढूंढ लें जरा। An operating segment may engage in business activities for which it has yet to earn revenue। क्या ये ऐसा कोई ऑपरेटिंग सेगमेंट रिपोर्टेबल बन सकता? मे बी रिपोर्टेबल या विल बी रिपोर्टेबल? विल नॉट बी रिपोर्टेबल, मे बी रिपोर्टेबल अगर वो 10% रूल में कहीं आ जाए। एक पहले पेज पे ही है मेरा ख्याल, 3rd पेज पे शायद है या 2nd पेज पे, ये आगे चला गया। ढूंढने का है पैराग्राफ ऐसा। नहीं, 2nd पेज है मेरा ख्याल, फर्स्ट पेज के एंड पे शायद था।
तो 36 का सेकंड पैराग्राफ है, ये लिख लें साथ पेज नंबर, पेज 236। और इन्हें स्टैंडर्ड्स होते थे असल में अलाउड, लेकिन बहरहाल इस वक्त अब अलाउड नहीं है, इसलिए कुछ रट्टा सा लगाना पड़ना। ये ठीक है जी प्लीज। नंबर 6 को अच्छी सी कोशिश कीजिएगा। मेरा ख्याल है ये सही नहीं है। हेड ऑफिस एक्सपेंसेस एलोकेट नहीं होते सेगमेंट्स को, ये रिकंसिलिएशन में आते हैं बाद में। ये आ जाएगा जहन में, एक डिस्क्लोजर होता है सेगमेंट्स का और एक रिकंसिलिएशन होती है। अनएलोकेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सेगमेंट्स में एलोकेट नहीं होते, वो रिकंसिलिएशन में एंड में कॉलम में आकर टोटल के साथ मैच होते हैं, तो मस्ट नॉट बी एलोकेटेड, बी है ये, रिकंसिलिएशन में होना चाहिए। याद है जहन में ये अनएलोकेटेड है, एसेट्स हो, लाइबिलिटीज हो, इनकम्स हो, एक्सपेंसेस हो, वो फिर रिकंसिलिएशन में आते हैं रादर देन ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के डिस्क्लोजर में आए। बी मेरा ख्याल है। 7 ये भी अब ढूंढना है जरा, रट्टा है। क्या एक से ज्यादा सेगमेंट्स को मिला के एक रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाया जा सकता है? अब अगर उनकी अगर उनकी नहीं मतलब सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो फिर सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स की आगे एग्जांपल। ये कौन सा पेज है? पेज 236 फोर्थ पैरा। उसको सामने रख के जरा देख लें एक नजर। नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस अगर सिमिलर है, नेचर ऑफ नेचर प्रोडक्ट्स अगर सिमिलर है, नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस सिमिलर है, टाइप ऑफ क्लाइंट्स या कस्टमर है, मेथड यूज टू डिस्ट्रीब्यूशन है, नेचर ऑफ रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है, स्टाफ मेंबर्स वहां नहीं है, तो डी शायद बनेगा, 1 to 5 ओनली। ठीक है, लेकिन बहरहाल इस वक्त इन्हें करने का मकसद ये है कि जो भूली बिसरी चीजें हैं इधर उधर, उन पे भी एक नजर पड़ जाए। 8 जरा होना चाहिए बस इंडिविजुअली। अभी आपने शायद फर्स्ट पेज पे देखा। अगर किसी फाइनेंशियल रिपोर्ट में कंसोलिडेटेड भी हो और सेपरेट भी हो, तो सेगमेंट इंफॉर्मेशन सिर्फ कंसोलिडेटेड में काफी है। अच्छा, कोई क्वेश्चंस ऐसे तो नहीं जो डिस्कस नहीं हो सके उस जमाने में? नहीं, कोई क्वेश्चंस पेंडिंग तो नहीं है जो डिस्कस नहीं हो सके, हमने किए और क्लास में डिस्कस नहीं हो सके, तो जेन में तो नहीं आते? एक मेरे अचानक जेन में है कि ड्रिग ढूंढना जरा, DRIG, ये वॉल्यूम 2 के एंड में जरा एक IFRS 8 का सवाल, उसको जरा एक नजर देखिए कि फिर कल उसमें एक पॉइंट मैंने पूछना है आपसे, ये मेरे ख्याल आखिर में होगा, सिर्फ एंड में जाके एक दफा दोबारा कर ले, मैंने इसमें से एक चीज पूछनी है। पेज 448 445 सॉरी, इसका जरा होमवर्क रख लें। नहीं, ये डिस्कस हो गया था, इसमें एक सेगमेंट F है, लेकिन एक दफा दोबारा देख लीजिएगा फिर मुझे कल याद करवाइएगा जी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करें। छोटी छोटी वर्किंग्स आ रही हैं, स्पीड अप हो जाए, वाइंड अप करना।
प्रॉफिट उठाना होता है या लॉस? पहले दोनों उठाने होते हैं अलग-अलग, उनमें से फिर क्या सिलेक्ट करना होता है? हायर। उसको फिर किससे जरूरत देनी होती है? बल्कि उसने तो खैर पूछा ही नहीं है। 10% किससे अप्लाइड होगा? ठीक है, 160 से, ठीक है। 10 देखें, ये ना गलत कर दीजिएगा यार। As a percentage of revenue, profit, loss or assets, a segment should be at least how much percent? 11 देखें। जी सर, 11। टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट शुड बी कवर्ड बाय रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का रेवेन्यू कितना होना चाहिए? ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दैट शुड बी कवर्ड बाय, तो फिर सेम रिपीट हो गया। 75% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू। 13। ये भी ढूंढे बुक से जरा कहीं। बुक का पेज नंबर बताएं। एक्सटर्नल क्लाइंट्स का कंट्री ऑफ डोमिसाइल में और ऑल अदर फॉरेन कंट्रीज में अलग बताना है, और इसी तरह नॉन करंट एसेट्स भी कंट्री ऑफ डोमिसाइल और ऑल अदर फॉरेन कंट्रीज अलग बताना है। डन है प्लीज? दोनों ही रिक्वायर्ड है, क्या भी रिक्वायर्ड है, क्या भी रिक्वायर्ड है, रेवेन्यू भी रिक्वायर्ड है और नॉन करंट एसेट्स भी रिक्वायर्ड है। जिस मुल्क में रजिस्टर्ड है वहां के अलग और बाकी सारी फॉरेन कंट्रीज के अलग। और अगर किसी एक फॉरेन कंट्री का कोई मटेरियल हो तो वो भी अलग। ठीक है, कौन सी ऑप्शन? ठीक है, सी 14 करें। हाँ जी, फिगर्स वही है जो पहले थी। तो 160 का 10% अगर करेंगे तो 16, तो 160 वही है, डेटा वही है, इंटू 10% किया तो 16 आया। 16 का मतलब क्या बना? सारे ही हैं टोटल मिला के? टोटल नहीं है, ए बी सी डी ई है तो क्या। 15 फाइनल करें। ये 10% किससे मल्टीप्लाई करना है? 2280 से या 1500 से? इस स्टेज पे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों लेने हैं और 10 से जरब दिया आपने, आंसर 228 आया। 228 को किसके साथ देखना है? इस स्टेज पे अभी टोटल से ही देखना है। तो 110 से देखा, 1B से देखा, 365 से देखा, 480 से देखा, 1000 से देखा, CDE बनते हैं शायद। इस स्टेज पे आपने टोटली देखना है इंक्लूडिंग इंटरनल रेवेन्यू। ओके।